हम हमेशा ज़िंदगी की खूबसूरती को कैसे इम्प्रूव करें, ज़िंदगी को स्मूथ कैसे बनाएं, अपने थिंकिंग पैटर्न के बारे में और फिज़िकल और अपने रिलेशंस के बारे में मैं आप लोगों से लगभग यही सब बातें शेयर करती रहती हूँ, जो कि हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए, ज़िंदगी की स्मूथनेस के लिए ज़रूरी होती हैं। किस तरह से आप हायर लेवल पे पहुँचें, लगभग उसी टॉपिक पे बातें होती हैं। कल की टॉक मेरी थी कि फिज़िकली हेल्थ के साथ मेंटली और इमोशनली हेल्थ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसका बैलेंस नहीं है, एक भी चीज़ का बैलेंस नहीं है, तो हम प्रॉपर पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने पकड़े थे। आज मैं कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी के जब भी आप एक घर भी बनाते हैं, तो जो पिलर्स बनाते हैं उस घर के लिए, तो सारे बराबर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 10 फुट के हैं और 2 11 फुट के हैं, या एक 11 फुट का है और 3 10 फुट के हैं, तो वो बहुत अजीब सा बन जाता है। हाँ, दो दो एक जैसे बना के हम फिर भी थोड़ा शेप में बैलेंस वाला रूप दे देते हैं। और अगर एक चेयर पे आप बैठे हैं, उसका एक भी अगर नीचे का जो उसका पावा होता है, या क्या कहोगे उसको, उसकी जो एक टांग होती है, वो भी अगर थोड़ी सी भी 1-2 इंच का भी फर्क आ जाए, तो उस चेयर पे बैठते हुए हमें डर लगता है कि कहीं अनकंफर्ट हो जाते हैं हम उस पर। तो इसी तरह से लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ फिज़िकली ही आपका फिट रहना उसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारे रिश्ते हैं, उनके साथ इमोशनल हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम बाहर काम करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो या जॉब हो, मीन्स हमें हर जगह पे अपने इमोशंस को भी बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। यही बात सीख जाना इतनी प्यारी आर्ट है आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, कि जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल लग रही थी, इतनी थकी थकी हुई लग रही थी, जब आप इस आर्ट को सीख जाते हैं, तो वही ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत सी हो जाती है। और आपके रिलेशनशिप भी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम सब अपना बेस्ट करते रहते हैं। आउटर वर्ल्ड में जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वही आउटर वर्ल्ड है। तो फिर क्या कमी आ जाती है कि हम अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमें एंजाइटी हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक बहुत कोशिश करने पर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, या हम बीमार हो जाएं, या बचपन से ही किसी तरह की कोई डिजीज़ हो, तो इन पे हमारे कंट्रोल तो नहीं है। या कोई हमारा लव वंस हमारी दुनिया से दूर चला जाए, इन चीज़ों पे तो हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, इमोशनली हर्ट होने की बजाय अगर हम अपने आप को स्टेबल करना सीख जाते हैं कि कब अपने इमोशंस को यूज़ करना है और कब माइंड से अपने आप को हील कर लेना है, अगर हम ये सीख जाते हैं, तो जो भी परेशानियां आती हैं उनसे दूर निकलते हुए भी हम खूबसूरती से उस दुख और सुख से पार चले जाते हैं। और इसको सीख लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता भी है। ये नॉलेज अपने अंदर क्रिएट कर लेना भी बहुत बड़ी इस दुनिया की पाठशाला से सीख लेने वाला लेसन भी है। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल रखना सीखें। ना हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होंगे, ना जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन पे ओवर प्रेशर से वो लोग
एंजाइटी या डिप्रेशन में आएंगे, ना ही जो लोग सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं वो लोग भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अपनी जर्नी के हर पार्ट से अगर हम सीखते चले जाते हैं और कहाँ गलतियां हुई हैं सिर्फ उन पॉइंट्स को सुधारने पे ध्यान देते हैं पास्ट में और उन पे काम करते हैं, तो जिंदगी की जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि आजकल देख रही हूँ मैं 4-5 साल से हमारे ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन भी होती है इस बारे में कि शादी होते ही वैसे रिलेशन बच्चे कई कई साल तक रखते हैं कि हम 10 साल से रिलेशन में हैं, 10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ शादी होती है और वो लोगों का 3 से 6 महीने के अंदर डिवोर्स भी हो जाता है। तो उन्होंने क्या सीखा उसमें? सिर्फ फिजिकल, मेंटल और इमोशन वहां पे कहाँ गए? अगर आप एक दूसरे को उस टाइम पे नहीं समझते हो तो जो टाइम आपने एक दूसरे के साथ बिताते हो पहले लिव इन में रहकर या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर अपने अपने काम में भी रह रहे हो, तो एक दूसरे को जानने की भी कोशिश कीजिए। अपने आप को भी एक्सप्लोर कीजिए कि मेरा ये स्वभाव है, मेरी ये पसंद है, मैं इस तरह से रहना पसंद करता हूँ। सामने वाले को भी सुनिए ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स ना आए। आप सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ना हो एक दूसरे के साथ, मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग हो। शादी जैसे रिश्ते को ऐसे ही खराब ना करें। हर्ट आप ही नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत हर्ट होते हैं। तो आप दोनों मिलकर चेयर के 4 पैर जैसे हो, 2 पैर आगे हैं 2 पीछे हैं। एक जना भी अगर अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल होना सीखना ही पड़ेगा और सामने वाले का भी फर्ज बनता है, अगर आप लाइफ पर उसके साथ रहना चाहते हो तो उसको स्टेबल रहना सिखाइए। अगर वो नहीं सीखता है तो शादी जैसे बंधन में मत बंधिए, अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए, आप मूव ऑन कर जाइए। वो दुख बहुत छोटा है नई जिंदगी की शुरुआत से। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में अच्छा सीखते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। जीवन बहुत खूबसूरत है।